अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे कि ईरान अमेरिका जंग रुकने के बाद अब एक नई चपकल जो है वो शुरू हो गई है और उसकी जो बुनियाद है वो भी बेसिकली अपने हुर्मुज़ से ही है। एक तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि अब ये एक नया मुल्क है जिसके ऊपर हमला किया गया, जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा, भारत के ऊपर जो है ईरान की जानब से ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए गए। अब वजह क्या बनी है वो आपके सामने रखेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा कि एक तरफ जब ये मुज़ाकरात हुए, ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हुए, तो उसके बाद जो है वह ये कि अपने हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से और उसको खोलने के हवाले से अमेरिका की जानब से मुतालबा रखा गया था। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को खोल भी दिया। अच्छा, हुआ ये कि जब ईरान ने अपनी जो उन बातों का, उन मुज़ाकरात की लाज रखी और वो खोल दिया, अब उसके बाद अमेरिका ने, मतलब जो उसकी आदत है, वो पहले से ही धमकियाँ देता रहा है, साथ-साथ मुज़ाकरात, साथ-साथ धमकियाँ। अच्छा, अब फिर उसने ये किया कि अमेरिका ने फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ दी और फिर देता गया। उन्होंने कहा जी मैं नाकाबंदी करूँगा। जब मुज़ाकरात हो गए, ईरान ने कहा जी ठीक है, सब चीज़ें ओके हो गई, ईरान ने राहदारी खोल दी। अब उसके बाद जो अमेरिका है, वो फिर भी पीछे नहीं हटा और उसने नाकाबंदी उसके ऊपर फिर भी जारी रखी और जारी कर दी, नाकाबंदी शुरू कर दी। अच्छा, जब ईरान ने इसके ऊपर देखा कि नाकाबंदी उसने फिर शुरू कर दी, तो ईरान ने आज की ये खबर है कि उसने दोबारा से फिर से उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरानी पासदारान ने कहा, आपकी जानब से ये मैसेज भी जारी किया गया, पैगाम भी जारी किया गया है कि हमारा पूरा कंट्रोल है दोबारा से, और फिर से अपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया ईरान की जानब से। अच्छा, अब उसी दौरान जब इंडिया का एक बहरी बेड़ा जो है वहाँ से गुजर रहा था, जो कि तेल लेने के लिए, तेल लेके वहाँ से गुजर रहा था, तो उस दौरान अब इनको मना किया गया, बार-बार कहा गया, लेकिन उनकी जो है ना वो हरदर्मियाँ, जो आपको पता है भारतीयों के, वो नहीं बाज़ आ रहे थे। फिर ईरान ने जवाबन उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और मिसाइल शुरू कर दिए, जो कि बहरी बेड़े के ऊपर तेल लगा हुआ था। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब तेल लगा हुआ किसी बहरी बेड़े के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर कोई फायर कर दे तो कितना नुकसान भी हो सकता है, मतलब सीधा-सीधा ब्लास्ट हो सकता है। अब उसपे जो है, अब इंडिया के जो है रोंगटे खड़े हुए हुए, अब एक नई जंग जो है वो शुरू होने वाली है। उसमें इस तरह की जो खबरें हैं मंजराम पर आ रही हैं, और भारत ने अपने हुर्मुज़ में भारतीय बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़े के बाद दिल्ली में ईरानी सफ़ीर को जो है वो तलब कर लिया है जी। और इस पे जो है तर्जुमान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सेक्रेटरी ख़ारजा ने ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग पर तशवीश का इज़हार किया है। और कबल-ए-ज़ीं ईरान के पासदारान इनकलाब ने भारत के तेल बरदार 2 बहरी जहाज़ों को अपने हुकूमत से गुजरने से रोक दिया था। और पासदारान इनकलाब ने भारत की, जैसे मैंने बताया, कि 2 तेल बरदार जहाज़ थे जिनको जो है वो रोक दिया गया। और अरब मीडिया के मुताबिक इस दौरान पर फायरिंग भी की गई। भारतीय बहरी जहाज़ों में वीएलसीसी सुपर टैंकर भी है। भारतीय बहरी जहाज़ों में 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। इराकी तेल लदा हुआ था, जो कि 20 लाख बैरल उसमें मौजूद था। दूसरी जानब बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने भी तस्दीक की थी कि ओमान की शुमाल मशरक में 20 नॉटिकल मील दूर एक वाक़े की रिपोर्ट मिली है और पासदारान इनकलाब की गन बोट्स टैंकर की जानब आई। अब इसी पे बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी है, उसने भी तस्दीक की है कि ओमान की शुमाल मशरक में 20 नॉटिकल मील दूर एक वाक़े की रिपोर्ट हुई है, और जिसमें पासदारान इनकलाब की गन बोट्स जो है वो टैंकर की जानब आई हैं, और मतलब 2 खबरों की जानब से इस पे जो है वो तस्दीक हो चुकी है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब की गन बोट्स ने टैंकर पर फायरिंग की। टैंकर और अमला महफूज हैं। अपने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश के दौरान कम अज़ कम 2 तिजारती जहाज़ों पर भी फायरिंग की गई है। और ये जो जहाज़ हैं जिसका ज़िक्र किया गया, जो पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय जहाज़ थे, और शिपिंग लाइन के मुताबिक फ़ोर्ट पर नुकसान की नौयत जो है वो वाज़ेह नहीं हो सकी। अब तक इस पे जो है हतमी खबर मंजराम पर नहीं आई है कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और अब भारत ने इसी पे जो है वो ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया है कि मतलब उससे पूछा जाए कि भाई ये क्यों हुआ है, आप पूछ के बताओ, बात करके बताओ। अब भारत के लिए तो पहले भी मुश्किलात पैदा हो गई थी, जैसे आपने देखा कि तवानाई का जो बहरान भारत में देखा गया, यकीन करें पाकिस्तान में नहीं देखा गया। पाकिस्तान में लोगों को पता तक नहीं चला कि हुआ क्या है, क्या जंग हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि जो जितनी भी तेल था, पेट्रोल था, डीज़ल था, सारी चीज़ें वैसे ही मिलती रही हैं। हाँ, थोड़ी महँगी हुई हैं ज़रूर अभी, लेकिन ये है कि बहरान नहीं हुआ। जो बहरान भारत के अंदर देखा गया, वहाँ पे यकीन करें कि लोग 4-4 दिन से लाइनों में खड़े रहते रहे, गैस वगैरह के लिए, एलपीजी के लिए, और मतलब पेट्रोल के लिए, डीज़ल के लिए लंबी-लंबी कतारें, जो कि 3-3 4-4 दिन से वो अपनी खड़े रहे हैं अपनी, ताकि वे अगर हम हटेंगे तो बारी जो है ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये सिचुएशन देखने को मिली है, लेकिन शुक्र अदा करें अल्लाह का, पाकिस्तान के अंदर वो वाली कंडीशन सिचुएशन जो है वो देखने को नहीं मिली है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।